जनूबी पंजाब के अवाम साफ पानी से महरूम। गर्मी की शिद्दत में शहरी दोहरे असाब में मुब्तला। मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। शहरी साफ पानी के हसूल के लिए खबर। टूटियां गायब, प्लांट्स के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर। आलूदा पानी से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। बारहा दरख्वास्तों पर सुनवाई न हुई, शहरियों की दुहाई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। जनूबी पंजाब के अवाम साफ पानी से महरूम। मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में वाटर प्लांट्स गैरफाल हैं। शहरी साफ पानी के हसूल के लिए ख्वार। टूटियां गायब, प्लांट्स की इर्द गिर्द गंदगी के ढेर दिखाई दिए। आलूदा पानी से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। मुबारका दरखास्तों पर सुनवाई न हुई, शहरियों की दुहाई। आलूदा पानी बहावलपुर के शहरियों के लिए खतरनाक। आलूदा पानी से गुर्दों के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। विक्टोरिया अस्पताल में गुर्दे के मरीजों में सालाना 10 से 15% इजाफा। एएमएस विक्टोरिया अस्पताल किडनी सेंटर डॉक्टर मलिक नसीम की रोहित से गुफ्तगू। कहते हैं गुर्दे के मरीजों की तादाद में इजाफे का बायस नाकिस पानी है। ज़ेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आलूदा पानी बहावलपुर के शहरियों के लिए खतरनाक। आलूदा पानी से गुर्दों के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। विक्टोरिया हॉस्पिटल में गुर्दे के मरीजों में सालाना 10 से 15% इजाफा। जबकि एएमएस विक्टोरिया अस्पताल किडनी सेंटर डॉक्टर मलिक नसीम की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि गुर्दे के मरीजों की तादाद में इजाफे का बायस नाकिस पानी है। मजीद ताहिर जोइया से जानेंगे। जी ताहिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में नाकेस पानी की बात करते चलें तो जहां पर दीगर बीमारियों में इजाफा होता नजर आ रहा है, वहां पर जो गुर्दे की बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। किस तरह और किस नौयत की बीमारियां गुर्दों की जन्म ले रही हैं, हमारे साथ एएमएस किडनी सेंटर मौजूद हैं डॉक्टर नसीम साहब। सर बताइएगा, कितना अलार्मिंग हो चुका है पानी की सूरत हाल पे, इसके बरक्स जो बीमारियां बढ़ रही हैं किडनीज की? अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से है कि जी बहावलपुर में बल्कि बहावलपुर डिवीज़न में एक किडनी सेंटर है। ये हमारा तकरीबन 200 बेडेड के ऊपर मुश्तमिल किडनी सेंटर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो तकरीबन डेली बेसिस पे क्या बढ़ रही हैं। हमारा पर एनम अगर हम कैलकुलेट करते हैं डाटा तो 10 से 15% पेशेंट हर साल इंक्रीज़ होते हैं। अगर हम पिछले साल का डाटा देखें और इस साल का डाटा देखें तो 10 से 15% रेशो इंक्रीज्ड है पेशेंट की। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे जो पेशेंट्स जो हमारे बहावलपुर डिवीज़न का पूरी तकरीबन बहावलपुर डिवीज़न के पानी के सर्वे भी किए गए हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से, और वैसे भी ये किडनी स्टोन्स की समझ लें कि माँ जगह है। यहाँ पे किडनी स्टोन्स के आम पेशेंट्स हैं। तकरीबन डेली हमारे पास 200 से लेके 300 के राउंड अबाउट पेशेंट आते हैं, और उनमें से तकरीबन समझ लें कि 60% पेशेंट्स जो होते हैं वो किडनी स्टोन्स के साथ होते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो रीनल फेलियर में चले जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट रीनल फेलियर में चले जाते हैं। हमारे पास तकरीबन हर साल 5 से 10% रेशो जो है वो रीनल फेलियर के पेशेंट्स की आ रही है। उसकी बेसिक वजह तो हमें तो मेन पानी नज़र आता है। दूसरा लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ते। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा फूड का म्यार है वो भी अच्छा नहीं है। होटल्स को प्रॉपर चेक नहीं किया जाता। होटल्स को अगर प्रॉपर चेक किया जाए फूड अथॉरिटी की तरफ से तो वहाँ पे अगर अच्छा स्टैंडर्ड फूड मिले तो वो ये हेल्प आउट कर सकती है आपको रीनल डिजीज़ को कम करने में। लोगों को मजबूर किया जाए या लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें और पानी बॉयल करके पिएं। पानी बॉयल करके पिएंगे तो उससे हमें उम्मीद है कि किडनी डिजीजेज जो हैं वो कम होगी। अलार्मिंग सिचुएशन है। और बहावलपुर डिवीजन की बात करते चलें तो रोजाना पेशेंट जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं, और पर एनम बात करें तो किडनी सेंटर में जो रिपोर्ट वाले पेशेंट हैं उनकी तादाद में 10 से 15% इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। अब आपको मुजफ्फरगढ़ के हवाले से अपडेट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में पीने के साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शदीद गर्मी में साफ पानी ना होने से शहरी परेशान। शहरी पेट और मैदे की बीमारी में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदा नवाह में पीने का साफ पानी का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ शहर के वाटर प्लांट्स
3 जो है मुकम्मल तौर पर चालू हैं, जबकि ज़्यादातर जुज़वी तौर पर जो है वो चालू किए जाते हैं या बंद पड़े हैं। कहीं कहीं वहाँ फ़िल्टर तब्दील नहीं किए जाते। कैमरामैन अगर आपको मेरे अक्कब में दिखाएं तो ये मुजफ्फरगढ़ शहर की सबसे बड़ी जो है वो पानी की टैंकी है, जो कि पूरे शहर को पानी सप्लाई करती है। साफ़ पानी ना होने से मुजफ्फरगढ़ के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों से ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। साफ़ पानी नहीं क्या कहते हैं? साफ पानी है नहीं वाटर प्लांट पे बिल्कुल भी, और ये कई सालों की टैंकी बनी है, इसकी ना सफाई होती है और इसको कोई पूछता भी नहीं है। और दूसरी बात, ये टाइम टेबल जो है इसका, जो टैंक क्या नाम है वाटर प्लांट का है, वो 3 से 6 बजे का है, और ये सुबह भी जबकि बहुत मुश्किल ही खुलता है वाटर प्लांट। लोगों को बहुत तंगी होती है पानी भरने के लिए, और बहुत शदीद गर्मी है जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत नुकसान। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। कमसिन बच्चे जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो अकब में बड़ी बड़ी देव हैकल टैंकियां जो नज़र आ रही हैं, इनकी सफाई ना होने की वजह से गंदा पानी जो है वो शहर को सप्लाई होता है। 2010 के बाद मुजफ्फरगढ़ का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो वैसे ही ख़राब हो चुका था, और आर्सेनिक की मिकदार पानी में ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ चुकी है। शहरियों ने यही मुतालबा कि हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी, आमिर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साफ पानी की अदम फराहमी शहरियों के लिए संगीन मसला। रहीम यार खान के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट से नकारा होने लगे। रहीम यार खान के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। साफ पानी न होने से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा क्या मसला है? साफ पानी की अदम फराहमी है और शहरियों को बहुत सारे मसाइल है, और कौन कौन से मसाइलों ने, उस हवाले से हमें अपडेट करिएगा। बिल्कुल, रहीम में तकरीबन जो है वो 30 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो नाकारा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी बाकायदा तौर पे मेंटेनेंस नहीं की जाती, और वैसे भी बढ़ती आबादी के लिहाज से फिल्ट्रेशन प्लांट की कमी है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो दूर दराज के इलाकों में जो है वो जाते हैं और फिर फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी भरने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहीम यार खान की होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है कमर शरीफ, उनसे जानते हैं। बताएं कि रहीम यार खान, शहर में साफ पानी का जो मसला है वो कितना बड़ा है, और इसकी वजह से शहरियों को किन मसाइल और किन बीमारियों का सामना? शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट जितने भी है सब नकारा हो चुके हैं, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल रहा। लोग बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, गुर्दों की बीमारी में, जिगर की बीमारी में, और जितने भी सरकारी प्लांट हैं सब बंद पड़े हैं। और मुखीर हजरात ने जो लगाए हुए हैं शहर में 2, 3, 4 जितने भी हैं वो चल रहे हैं, वो भी साफ नहीं पानी आ रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी इतना गंदा हो चुका है कि पीने के काबिल नहीं है, और हम हुकूमत से ये एहतजाज भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि सेहत के हवाले से पानी आवाम को साफ सुथरा मिलना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। ये वो शहरी थे, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ताजिर बरादरी के रहनुमा थे, जिनका कहना था कि शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट मोस्टली जो है वो नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद गर्मी में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, वहाँ पे पानी भरने पर मजबूर हैं। इसी वजह से शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से कि एक तो वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हुए पड़े हैं उनकी जो है फौरी से मेंटेनेंस की जाए, और आबादी के लिहाज से इनकी ज़रूरत को पूरा करने के हवाले से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जाए, ताकि शहरियों को जो साफ पानी की जो बुनियादी सहूलियत है वो मैसर हो सके। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में साफ पानी की फराहमी मुश्किल हो गई। पीने के साफ पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होने लगा। इलाका मकीन पेट और जिगर के अमराज में मुब्तला होने लगे। एडीजीसी सलमान अहमद का कहना है 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं, 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जाता है वैसे ही पीने के साफ पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें मियांवाली में फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीमों की, तो मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो गैर फाल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद लोन साहब, आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त 4 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस तहसील में हमारे पास काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत देर से 3 फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे बंद थे, लेकिन पिछले 1 माह के अंदर हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट को हमने दोबारा से सही करवा के उसको फंक्शनल करवा दिया हुआ है। तो इस वक्त हमारे शहर में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो काम कर रहे हैं। इस जो 2 हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, इसके ऊपर हमारे 4000 हमारे पानी के कनेक्शन हैं, जो कि घरों को पानी सप्लाई हम कर रहे हैं।
तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये कि हमारे जो इस वक्त वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं वो तकरीबन 11 के लगभग हैं, जिनमें से एक अरसा दराज से आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि 8 से 10 हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स काफ़ी नकारा हालत में थी। तो अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्कीम्स को, जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनको बहाल करवा चुके हुए हैं। तो कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में क्योंकि अब मुहर्रम भी हमारे सर पे है, तो हमारी सारी बहुत मेजर तवज्जो जो है उसकी तरफ मुहर्रम की तरफ मबजूल है। लेकिन जैसे ही ये 10वीं मुहर्रम इंशाल्लाह बड़े ऐसा तरीके से अल्लाह करे सर अंजाम दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी भी जो हमारी 4 स्कीम्स हैं, तो इसकी बहाली पे भी हम काम शुरू कर देंगे। तो इस वक्त हमारी 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 7 हमारी जो सप्लाई की स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। दूसरी बात जो आपने की कि कई जगहों पर पानी जो है वो नीचे मिक्स हो चुका हुआ है, तो सबसे बड़ी बात जो हमारी जो शिकायत थी वो हमारी एक मेजर बलोहेल रोड है। तो वो लास्ट भी मैंने आपको देखा था, आपने उस चीज़ को कवर भी किया था, तो उसमें भी हमने नई लाइनें डलवा दी हुई सीवरेज की। तो उम्मीद है कि ये मसला भी अब फ्यूचर में हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे कोई इंशाल्लाह पॉइंट आउट होगा तो उसको हम वैसे ही रिजॉल्व कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एडीसीजी साहब की बात सुनी कि फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं उन पे काम किया गया है, उनको ठीक करवाया गया है और पानी की तरसील भी शुरू हो चुकी है। और मेन जो इशू आ रहा, अख्तर मचास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी कारोबारी मकासद के लिए फरोख्त होने लगा। बहावलपुर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया खामोश तमाशाई। सरकारी प्लांट्स का पानी दुकानों और घरों में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात इस हवाले से? इस वक्त हम मौजूद है एक फिल्ट्रेशन प्लांट पर, जो कि बिल्कुल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ है। ये मेरे बैक पर वो फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पे लोग जो है पानी भरते हैं, बहुत ज़्यादा तंगी का सामना होता है क्योंकि बहुत सारी लाइन होती है। लोगों का एक फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर दिया गया, दूसरे को ओपन किया गया, तो वहाँ पर रश है। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों को साथ बात करूँ। जी बताइएगा, यहाँ का पानी फरोख्त किया जाने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दी गवर्नमेंट पंजाब ने एक सहूलत दी आवाम को, लेकिन यहाँ अक्सर लोग, कारोबारी लोग यहाँ से पानी भर के घरों में बेचते हैं और अपने जेबें भरते हैं। और कई लोगों ने यहाँ कारोबारी मरकज़ बनाया हुआ है, मुख्तलिफ रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं और वो यहाँ से पानी भर के अपने कारोबारी इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि ये सिर्फ आवाम की फलाह के लिए, आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है। और अक्सर यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, रश की वजह से ये लोग आपस में धक्कम पहल होते हैं, एक दूसरे से बढ़ के आगे पानी भरने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा क्या कहेंगे जी, आप समझते हैं कि कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ के फिल्टर? सर मैं इतना जानता हूँ कि ये जो घरों में पानी सप्लाई करते हैं लोग, वो यहाँ से ले जाते हैं, वो इतनी बड़ी लाइन लगा देते हैं। फरोख्त करते? फरोख्त का यही है ना, वो घरों वाले से पैसे लेते हैं ना, तो यहाँ से आके लाइन लगा देते हैं और ये सारी टूटियों को फिर एक एक रख देते हैं। गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, वो एक एक ला के फिर वहाँ जमा करते हैं। पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, यानी कि यहाँ जो पानी भरने आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। भी एक एक कहने लगा है, वो उनकी जो सवारी है वो चांद गाड़ी पे आते हैं, वो कोई भी सवारी है तो वो जमा करते रहते हैं। आवाम तंग हो रही है। घरों में तो फरोख्त का यही तरीका है ना। इसके अलावा यहाँ फालसे की रेडी लगती है, वो दिन रात, उसका नहीं पता। आप देखते हैं यहाँ पर रेडिया वगैरह तो यहाँ पे लगी होती है, काफ़ी रेडिया वगैरह लगी होती है। बाकी ये है कि पानी वगैरह ये वो लोग यहीं से ही भरते हैं। जाहिर सी बात है, जो धोना करना होगा यहीं से करेंगे। मसाइल तो सारे सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मसाइल तो सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसका ये है कि आवाम तो परेशान है ना यार। यही मैं कह रहा हूँ, मसाइल सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं, आवाम परेशान। बिल्कुल, आवाम बहुत परेशान। और गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हो, आपको पता है इस चीज़ का। इस हवाले से नोटिस लेने की बात की जा रही है शहरियों की जानिब से कि बहावलपुर में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ से पानी भरकर लोगों के घरों और दुकानों पर फरोख्त किया जाता है। और जब वो भरा जा रहा होता है तो शहरियों को यहाँ पर शदीद तंगी का सामना करना पड़ता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसके बायस शहरी यहाँ पर परेशान है। आला अफसरान को नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर दोपहर 4-5 बजे से लेकर रात 1-2 बजे तक फालसे की रेडियाँ लगती है, बहुत ज़्यादा तादाद में, और वो सारा पानी यहीं से भरते हैं, जिसके बाद शहरियों को तंगी का सामना करना पड़ता है यहाँ से पानी भरने में। ये तमाम शिकायत है शहरियों की, जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जी, नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान में बादल, बहावलपुर में मतला साफ। बहावलपुर, रहीम यार खान और मियांवाली में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में शाम को आंधी चलने, कल रात से बारिश का इम्कान है।
आपको बताएं कि जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रहीम जार खान में बादल, बहावलपुर में मतला साफ है। बहावलपुर, रहीम जार खान और मियांवाली में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में शाम को आंधी चलने, कल रात से बारिश का इम्कान है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में डीजी खान 44, मुल्तान में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में शाम को आंधी चलने, कल रात से बारिश का इम्कान है। मुल्तान का मतला जुज़वी अबरालूद, हवा चलने से मौसम खुशगवार, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रात से मुल्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। शाम को तेज हवा और आंधी चलने के इम्कानात हैं। मज़ीद जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन। जी, मुल्तान शहर और गिरदो नवाह की अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से जहां गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, तो कल से मुल्तान शहर में हवा चलने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। लेकिन उसी के साथ ही मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत अभी बरकरार है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में यानी जनूबी पंजाब में बारिशों का एक नया स्पेल एंट्री करने के लिए तैयार है। कल से मुल्तान शहर में एंट्री करेगा रात से, और जो कि मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक जारी व सारी रहेगा। आज की अगर बात की जाए तो आज भी मुल्तान शहर में हवा चल रही है। गर्मी की शिद्दत में कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन जिस वक्त हवा रुकती है तो गर्मी की शिद्दत उस वक्त काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाती है। यानी डायरेक्टली सूरज पर खड़े होना मुश्किल है। सायादार जगह पर इंसान खड़ा हो तो पसीना सूखता भी है, हवा लगती भी है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में तकरीबन 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी हो सारी है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में हवा और तेज़ आंधी के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में बारिश के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बारिश के बाद मुल्तान शहर में दर्जा हरारत में नुमाया हद तक कमी पाएगी। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब का हस्पतालों की तामीर का ऐलान। सूबाई वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल का तामीराती काम शुरू है। DHQ हस्पताल से मुत्तसिल इमारत की मसमारी का अमल शुरू है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों की तामीर का ऐलान। सूबाई वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद का कहना था नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का तामीराती काम शुरू है। DHQ हॉस्पिटल से मुत्तसिल इमारत की मसमारी का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों की तामीर का ऐलान है। नईम खान से जानेंगे। जी बताइएगा, कितने रकबे पर अस्पताल की तामीर होगी और अस्पताल में कौन कौन सी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी? जी बिल्कुल, सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो है वो कुछ गुज़श्ता दौरे के दौरान जो है ऐलान किया गया था कि सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरगोदा में इससे पहले कार्डियोलॉजी की सिर्फ एक छोटी सी वार्ड थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। उसके अलावा यहाँ पर दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए यहाँ पर किसी किस्म की सहूलत यहाँ पर दस्तियाब नहीं थी, जिसके लिए यहाँ पर जो दिल के आर्जे का अस्पताल था यहाँ पर बहुत शदीद उसकी ज़रूरत थी। इस पर यहाँ पर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तामीर का जो मरला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और उसके लिए जो DHQ अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग है उसको यहाँ पर डिमोलिश करने का काम शुरू कर दिया गया, और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अस्पताल की जो तामीर है वो इस वक्त जारी है। और यहाँ पर जो है 85 एक किनाल रकबा जो है उसके ऊपर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंस्टीट्यूट ऑफ नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अस्पताल जो है यहाँ पर सरगोदा में बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर न सिर्फ मरीज बल्कि मरीजों के जो तीमारदार हैं और जो लवाहिकीन हैं उनके रहने के लिए भी एक अलहदा से जो है वो तीमारदार सिराय के नाम से यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें जो है वो मरीजों के लवाहिकीन जो उनके साथ आए होते हैं दूर दराज इलाकों से, उनके रहने के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई है। और यहाँ पर जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दिल के बाईपास ऑपरेशन की जो है सहूलत जो इससे पहले सिर्फ लाहौर में सरगोदा के लोगों को मुयसर थी, वो अब सरगोदा में यहाँ पर मुयसर होगी। जी नईम, ये भी बताइएगा ये हॉस्पिटल कितनी देर तक कंप्लीट हो जाएंगे, ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? ये दिसंबर 2025 इसको लास्ट डेट दी गई है कि ये 1.5 साल के अरसे में जो है मुकम्मल किया जाएगा, और सरगोदा के शहरियों को सिर्फ 2025 दिसंबर के बाद जो है दिल के आर्जे की तमाम तर सहूलियात जो है तो इससे पहले उनको सरगोदा के
इस्लामाबाद और लाहौर में सहूलियात दस्तियाब थी, वो सरगोदा में दस्तियाब होंगी। उनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। उनको तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है सरगोदा डिवीजन की, उस 1 करोड़ की आबादी इस अस्पताल से मुस्तफीद होगी। जितने दिल के मरीज हैं उनके इसमें जो पैथोलॉजी लैब है वो इंतहाई जदीद होगी, जिससे जो है वो दिल के आर्जे के जो मुब्तला लोग हैं उनको इस्तेफादा होगा और यहाँ से मुफ्त अद्वियात और मुफ्त इलाज की सहूलियात जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक जो है वो शहरियों को दस्तयाब होंगी। जी नईम खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।